हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिस तरह आप लोगों ने पिछले वक्त में सुना होगा हिटलर के बारे में या किसी और ऐसे डिक्टेटर के बारे में जिसके पीछे लोग पागल हुआ करते, अवाम पागल हुआ करते थे। और आज के वक्त में भी, आज के दौर में भी एक ऐसा शख्स मौजूद है पाकिस्तान में जिसके पीछे काफ़ी तादाद में अवाम पागल है। उस शख्स का नाम इमरान खान है। जी दोस्तों, एक ऐसा डिक्टेटर समझे या एक ऐसा लीडर समझे जिसकी कॉल पर, जिसकी आवाज़ पर लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर आ जाती है। वो जिधर भी कहता है वो अवाम उधर पहुंच जाती है। अवाम बेखौफ बेडर उधर पहुंच जाती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि लोग इसके पीछे इतने पागल हो। और दूसरी वजह यह है कि आज वो जेल में क्यों है। आखिर उसने क्या गलती की है जिसकी वजह से वो जेल में है, और इसने ऐसे क्या चीज़ की है जिसके पीछे अवाम लोग पागल हैं। आज हम बताएंगे इस वीडियो में। जिस शख्स का नाम इमरान खान है, इमरान खान के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह उसने लोगों को अपनी तरफ खींचा और आज वो क्यों जेल में है। इन दो वजूहत को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो है कौन, कहाँ से आया है, कैसा था पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट का खिलाड़ी था, जो बेहतरीन खिलाड़ी था। वो कैप्टन भी था अपने कंट्री का, अपने मुल्क की टीम का, जिसको आज कप्तान भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले टीम का कैप्टन था। उन्होंने एक वर्ल्ड कप भी जीता है मुल्क को। लोग कहते हैं उस वक्त वो उतना मशहूर नहीं था, उतना फेम नहीं था। जब वो पॉलिटिकल करियर में आया तो शुरुआत में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लगाव की। फिर 2018 में एक वक्त आया जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म बन गया। लोग कहते हैं कि इनके पीछे आर्मी थी, आर्मी ने लोगों को बनाया। तो हकीकत तो उनको पता है और खुदा को पता है कि असल वजह क्या थी, किसने बनाया किसने नहीं बनाया। लेकिन वो वज़ीर आज़म बना। शुरुआत में जब वो वज़ीर आज़म बना तो काफ़ी तादाद में अवाम उनके खिलाफ थी, लेकिन जब जिस तरह वक्त गुजरता गया लोग उसके हक में आते गए। आखिर में तो जो मुखालिफिन लीडर होते हैं वो यही चाहते हैं किस तरह इसको गिराए और हम इस सीट पर बैठ जाएं। हर एक टीम में या हर एक मुकाबले में इसी तरह होते हैं। दूसरा शख्स सोचता है कि किस तरह मैं अपने मुखालिफ टीम को हराऊं। तो इसी तरह ही हुआ। लोग इमरान खान के पीछे लग गए। जो दूसरे मुखालिफिन थे उनके, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और दूसरे लोग इस तरह इनके पीछे लग गए। तो सबसे पहले उनने क्या गलती की जिसकी वजह से इमरान खान के आज तक भी उसकी वजह से कुटाई हो रही, जेल में पड़ा हुआ। सबसे पहले उसने गलती ये की कि उसने साइफर केस को लोगों के सामने लेकर आया। साइफर एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसी नोट होती है, एक ऐसा मीन दरख्वास्त होता है या एक ऐसी बात होती है जो आप खुलेआम इस तरह लोगों के सामने नहीं कह सकते। ये एक बड़ों के बात में या किस तरह आप समझो, कोई बड़ी बात हो या सीक्रेट बात हो तो आपस में बड़े बात करते हैं, बच्चों के सामने वो बात नहीं करते। इसी तरह साइफर केस भी इसी तरह होते हैं। साइफर एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो बाहर कंट्री से भी हो सकता है, अपने कंट्री का भी हो सकता है। कोई ऐसा राज जो आप लोगों के सामने वाज़ेह नहीं कर सकते। उसने सबसे पहले वो एक खत लहराया था जिसको साइफर कहते हैं, और लोगों के सामने कहा था कि इस साइफर में ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, ये मेरे खिलाफ ऐसी बातें लिखी है जिसमें मुझे हटाना चाहते हैं। उसमें उसने अमेरिका को भी घसीटा और अपने आर्मी को भी घसीटा के और कुछ लीडरों को भी घसीटा। यही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इस खत में सबूत हैं। तो सबसे पहले उसने गलती ये की। अगर ये गलती वो ना करता शायद फिर आज वो जेल में ना होता या किसी और हालत में होता, बेटर होता। क्योंकि उस वक्त उसने इतने अजीब अजीब नाम लिए जिसकी वजह से वो लोगों को टारगेट कर रहे, वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो खतरनाक बिल्कुल लोगों के लिए। और उनने अवाम को इसी तरह खींचा कि उसने मुखालिफिन की चोरी ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़वाई जिससे लोग इनके पीछे हक में हो गए कि वो तो सच्चा है और हक में। और कुछ ऐसी चीज़ें की जो आवाम के लिए थी सिर्फ, जिस तरह अस्पताल, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी की जिसकी वजह से लोग इनके हक में आ गए। और लोग यही समझ रहे थे, ये लोग यही जानते हैं कि ये एक लीडर है जो हमें सुकून और अपने मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इस वजह से आज भी वो जित अकाल दे या आवाज़ दे तो लोग पागली की तरह निकल आ जाते हैं घरों से। तो उसके बाद उसने क्या गलती की, ये तो शखाना केस उसके ऊपर आ गया। तो शखाना क्या होता है? एक ऐसा केस होता है, जो भी कंट्री, जो भी आपको मुल्क तोहफे दे। जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो हर एक कंट्री दूसरे लीडर को, या किसी कंट्री में जाते हो या आते हो या कोई बिजनेस होता है तो उसको तोहफे मिलते हैं। और कंट्री को भी मिलते हैं, उनका और नाम होता है। हमारे जो कंट्री में जितने भी थे उनको तो शखाना में रखा जाता है, जो यादगार होता है, जो सिर्फ कंट्री में होता है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी हक में इस तरह होता है कि अगर तोहफे की ज़्यादा कीमत ना हो या इतना वैल्यू ना हो तो आप अपने पास रख सकते हो, वरना आप ये अपने पास नहीं रख सकते हो। तो उसके सबसे मेन चीज़ जो थी घड़ी थी, उनके ऊपर उनको केस आया और पहली दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया। और यही वजह है कि असल पीछे वजहत क्या थी कि उन्होंने फिर भी आर्मी को टारगेट किया। ये आर्मी के लोग आए थे और उन्होंने हमें किया। और सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे जेल में या किसी तरह वो तो गया था किसी हाई कोर्ट में कोई केस के लिए, तो वहाँ से उनको उठा के जेल भिजवाया गया था। और इस बात पर अवाम जितने भड़के थे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप उस मंजर को देखें तो आपको इस तरह लगेगा जिस तरह वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है और अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मुल्क में इतनी भगदड़ मची हुई थी,
कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आर्मी को, ना पुलिस को, ना किसी लीडर को। आवाम पागल की तरह इधर उधर भाग रही थी। कुछ भी सामने आया, तोड़ फोड़, ना कैंट, ना कुछ देखा, ना कुछ देखा, और पागल की तरह भागती रही। उस वक्त इतनी ज्यादा आवाम सड़कों पे थी कि आप लोग सोच भी आप खौफ खा जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरह आप लोगों ने ज़ुम्मी या किसी इस तरह मूवीज़ में देखा होगा, जो इस तरह वीरान होगी, इस तरह आलूगी, आग होगी, इस तरह आपने किसी में देखा होगा कि बम फटा हो, इस तरह सारे कंट्री में ये गिरा था। हर तरफ से आलूगी, आग, स्टेलिंग, लोग, नारे, चीखो पुकार, फायरिंग, इतनी अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। इतना खौफ था ये 1-2 हफ्ते के, लोग समझ ही नहीं रहे थे किस तरह इस आवाम को मीन्स हम कंट्रोल करें, इनको वापस भेजें। इस वजह से फिर इमरान खान को फिर रिहा कर दिया गया, क्योंकि अवाम बिल्कुल पागल हो रही थी। अगर उनको ना रिहा करते या उनको ना छोड़ते जेल से, तो फिर कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता, मुल्क के हालात बिल्कुल बिगड़ सकते थे। और उसकी 1-2 हफ्ते में इतना नुकसान हुआ मुल्क का, इतना नुकसान हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा तो जिस तरह किसी भी कंट्री में थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है, तो दूसरा जो उनका मुखालफिन कंट्री होता है, एनिमी कंट्री होता है, वो उनके इनका फ़ायदा उठाता है। हमारी तरफ तो आप लोग देश के देखे हो कि हर एक कंट्री हमारे खिलाफ है। सबसे पहले तो इंडिया है, वो किसी वक्त भी अपने मुल्क का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था, हमला कर सकता था। अगर वो उस वक्त हमला करता तो 100% पाकिस्तान किसी और मुल्क के कब्जे में चला जाता, क्योंकि आवाम बिल्कुल पागल थी। फ़ौज बॉर्डर पे नहीं था, पुलिस अब थाने में नहीं था, कोई आवाम को सँभाले, सड़कों पे पुलिस, फ़ौज और सब कुछ इधर-उधर था। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे हालात बन गए थे मुल्क में। लेकिन वल्लाह आलम, वहाँ पर खैर हो गई और सब हालात ठीक हो गए। और उसके बाद दोबारा इमरान खान को इस तरह अरेस्ट कर दिया गया दूसरे केस में। फिर बुशरा बीवी या जिसने उनकी वाइफ थी, उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। अभी भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं केसेस ख़त्म होने वाले हैं, कोई कहते हैं चल रहे हैं, कोई कहते हैं 10 साल की जेल हो गई। ये अब उनकी लीडरों की यही चाल होती है, यही काम होता है। वो किसी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं कंट्री को, ताकि सेफ रहे अवाम और आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।